सालों पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे। जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। शाम होते ही भेदियों का झुंड शिकार पर निकला। उन सभी में एक दारूका नाम का भेड़िया था, जिसे दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह जिज्ञासु हो उठा और झाधियों की ओर बढ़ा। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसे एक इंसान का बच्चा बिना कपडद्धों के जमीन पर पड़ा मिला। भेड़िया हैरान हुआ और उसने बच्चे को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसके परिवार ने उसे अपनाया और भेड़िया की पत्नी रक्षा ने उस बच्चे का नाम मोगली रखा। मोगली ने भेड़ियों के परिवार को अपना परिवार मान लिया और धीरे धीरे भेड़ियों के छोटे बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। जंगल में शेर खान, जो हमेशा मोगली को खाने की ताक में था, उसे देखकर जलन महसूस कर रहा था। भेड़िया दारूका ने रक्षा को बताया कि शेर खान की नजरें मोगली पर हैं और इसलिए रक्षा ने मोगली का बहुत ध्यान रखा। समय बीतता गया और मोगली ने जंगल के जानवरों से अच्छे रिश्ते बना लिए। एक दिन जब मोगली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, शेर खान ने भेड़िए के छोटे बच्चे पर हमला करने की योजना बनाई। मोगली ने अपने चतुर दिमाग से उस बच्चे को जाल से छुड़ा लिया। शेर खान इस पर गुस्सा हुआ और मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की मदद मांगी। बंदरों ने मोगली को पकड़ने की योजना बनाई और एक दिन उसे अगवा कर लिया। बंदरों के राजा ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर बंदरों के बीच छोड़ दिया। मोगली ने आसमान में उड़ती हुई एक चील देखी और उससे मदद मांगी। चील ने तुरंत बगीरा और बल्लू को मोगली की स्थिति के बारे में बता दिया। बगीरा और बल्लू ने मिलकर अजगर की मदद मांगी। अजगर ने भी उनकी मदद करने का फैसला किया। जंगल के जानवरों ने मिलकर मोगली को बचाने की योजना बनाई। जब वे बंदरों के इलाके में पहुंचे तो वहां एक बड़ा झुंड था। बगीरा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जबकि कान ने अपनी पूंछ से हमला किया। जानवरों ने मिलकर बंदरों को डरा दिया और मोगली को छुड़ाने में सफल हो गए। लेकिन मोगली की आजादी अधिक समय तक नहीं चली। बंदर एक बार फिर लौट आए और मोगली को पकड़ने का प्रयास करने लगे। मोगली ने याद किया कि बंदरों को पानी से डर लगता है। उसने बगीरा को सलाह दी कि वह पानी में कूद जाए। बगीरा ने तुरंत ऐसा किया और बंदरों को भगा दिया। मोगली ने गांव की ओर भागते हुए अपनी आजादी की खोज की। गांव पहुंचने पर उसे मेसुआ नाम की एक औरत मिली। वे पहचान गई। मेसुआ ने बताया कि उसका बच्चा शेर खान द्वारा उठाया गया था। मोगली ने अपनी कहानी सुनाई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ समय बाद मोगली को पता चला कि शेर खान उसे मारने की योजना बना रहा है। मोगली ने अपने भेड़िए भाइयों की मदद से शेर खान को एक घाटी पर बुलाया और भैंसों के झुंड को उस पर छोड़ दिया। शेर खान घबरा गया और भैंसों के पैरों तले आ गया। शेर खान की मौत के बाद मोगली ने इंसानों के गांव में रहना शुरू किया, लेकिन जल्द ही गांव वाले उसे वहां से भगा देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वह कोई जादू कर सकता है। मोगली फिर से जंगल में लौट आया। फिर से मेसुआ से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। मोगली ने इंसानों के बीच खुशी खुशी जीवन बिताया और समय निकालकर अपने जंगल के दोस्तों से भी मिलता रहा। मोगली की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास, हौसला हर मुश्किल को पार कर सकता है।